तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला न पाए। तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला न पाए। जितना भुलाना चाह तुम उतना याद आए। तुम्हें भूलना तो चाह लेकिन भुला न पाए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मनी एजुकेशन में। दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे मैथ एकदम बेसिक से। यदि आप मैथ में कमज़ोर है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको यहाँ बताएंगे एकदम बेसिक से मैथ, जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। आपको एकदम हम बेसिक से मैथ बताएंगे। इसका बेसिक पार्ट 1 हम डाल दिए हैं। यदि आप वे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके पहले वे वीडियो देख ले। चलिए तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन? तो जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। PQ दो पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। अब है कि भिन्न जैसे कि 2/3 हो गया, उसके बाद 4/5 हो गया, 1/8 हो गया, 2 पूर्णांक 3/2 हो गया और 9 हो गया, यानी कि 9। इसके बटा में कुछ नहीं तो हम 1 दे करके लिख सकते हैं। यानी कि नीचे वाला जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब है कि भिन्न। भिन्न में 2 चीज होता है, एक ऊपर वाले और एक नीचे वाले। ऊपर वालों को क्या कहते हैं? तो अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। इसको हम लोग न्यूमिनेटर बोलते हैं और इसको डेनोमिनेटर बोलते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि 1/8 में बताइए कि अंश कितना है, तो आप कितना आंसर दोगे? तो 8 या 1। तो ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं, तो आपसे अंश पूछा गया है तो इसका आंसर क्या होगा? 1। यदि पूछे कि अब इसमें बताइए 9 में, तो 9 में हर कितना है, तो आप तो कहोगे कि हर कुछ नहीं है। तो नहीं, इसके बटा में आप 1 दोगे, उसके बाद आप हर बताओगे। हर नीचे वाले को कहते हैं, तो यहाँ का हर जो हो गया सो 1 हो गया। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे कि भिन्न कितने प्रकार के होता है। तो सबसे पहले साधारण भिन्न, जिसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं, संयुक्त भिन्न मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, और इकाई भिन्न यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। तो साधारण भिन्न सबसे पहले, तो साधारण भिन्न हम किसे कहते हैं? तो जिस भिन्न को छोटा नहीं किया जा सकता, यानी कि सिंपल रूप हो, जिसको हम लोग काट नहीं सकते हैं, कटा नहीं सकता है, वो सिंपल रूप में ऑलरेडी है, तो उसको हम लोग साधारण भिन्न कहेंगे। जैसे 2/3 हो गया, 6/11 हो गया, 5/17 हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये 6/9 ये क्या साधारण भिन्न है? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 3 से काटो तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी कि 2/3 आ गया साधारण भिन्न। ठीक, अब साधारण भिन्न के बाद है संयुक्त भिन्न। तो संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए, वैसे भिन्न जिसमें एक पूर्णांक लगा हो। जिसमें क्या लगा हो? एक पूर्णांक लगा हो। जैसे 2/3। अब 2/3 मान लिए और इनसे पहले यदि कुछ संख्या लगा दे तो पूर्णांक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में 2 पूर्णांक 3/2, यानी कि इसमें एक पूर्णांक हो गया, तो ये संयुक्त भिन्न हो गया, या इसको हम लोग मिश्रित भिन्न भी कहते हैं। 4 पूर्णांक 6/7, 9 पूर्णांक 1/5। अब आपसे पूछेगा कि बताइए कि इसमें यानी कि 11/7, यानी कि 11/7 को आप मिश्रित भिन्न में तोड़िए या संयुक्त भिन्न में तोड़िए, तो क्या होगा? आप 11 में 7 से क्या करोगे? भाग दीजिएगा। अब 7 से भाग दीजिए तो क्या होगा? 1 मरतबे लगेगा, यहाँ पे 7 माइनस होगा, 4 आ गया
और इस 4 को यहाँ पे ले जाएंगे ऊपर, और उसके बाद बटा में कितना देंगे तो 7, यानी कि 11/7 को यदि हम संयुक्त भिन्न में तोड़ लिए तो कितना हो गया 1.4/7। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन मतलब इकाई भिन्न किसे कहते हैं, तो इकाई भिन्न का जो सिर्फ अंश जो होगा वो केवल 1 होगा। जैसे 1/5 हो गया, 2/5 नहीं होगा, 1/6 हो गया, फिर कहेगा 2/6 होगा तो नहीं होगा। यानी कि जो डेनोमिनेटर होना चाहिए वो कुछ भी होना चाहिए, नेमोनेटर जो होना चाहिए वो सिर्फ 1 होना चाहिए। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं कि भिन्न का जोड़ एवं घटाव। तो सबसे पहले देखेंगे कि उसका हर सेम है या नहीं, उसका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। यदि डिनोमिनेटर उसका सेम हो तो कैसे बनाएंगे, और यदि डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यदि डिनोमिनेटर समान हो तो, यानी कि हर जब समान होगा तो, जैसे कि 1/2 प्लस 3/2 प्लस 9/2, यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि हर समान है। तो हर समान है तो नीचे हम क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे, क्योंकि नीचे सेम ही है। 2 है तो नीचे 2 होगा, और ऊपर सारा में जोड़ है तो जोड़ कर देंगे। तो 3 और 1 4 हो गया, उसके बाद 4 और 9 13 हो गया, यानी कि 13 कितना हो गया 2। तो ये आंसर नहीं हुआ, क्योंकि इसको फिर आप क्या कीजिए कि इसको पूर्णांक भिन्न में बदलिए कि 13, और 13 में आप क्या करोगे कि 2 से भाग दोगे। अब 2 छक्के 12, और आगे यहाँ पे शेष 1। अब 1 को यहाँ पे ले जाएंगे ऊपर में, और 2 यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 6.1/2। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे 9/17, 3/17 और 13/17, यानी कि 9/17 माइनस 3/17 प्लस 13/17। तो अब इसको कैलकुलेशन करना है, तो नीचे में तो सेम है तो नीचे सेम लिखेंगे। अब प्लस वाले कौन है, तो एक 9 है और एक ये 13 है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 13 और यहाँ पे 9 कितना हो गया, तो 13 और 7 20 हो गया, 20 और 2 22। 22 में से आप क्या करेंगे कि 3 को आप घटा दीजिए, तो 22 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 19, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 19/17। फिर इसको क्या करेंगे कि बदलेंगे पूर्णांक में, तो 19 में भाग देंगे 17 से, तो 17 इकाई 17 घट जाएगा तो 2, और उसके बाद ये 2 यहाँ पे ले जाएंगे और 17 यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा कितना, तो 1.2/17। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे है कि यदि हर समान नहीं हो तो कैसे बनाएंगे। तो हर यदि समान नहीं रहेगा तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो देखिए 21 का, उसके बाद 7 का और उसके बाद 14 का निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे कि 2 से लगने वाला है तो 2 से तो एक ही में लगेगा, तो नहीं लगाएंगे। चलो 3 से लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, एक ही में लगेगा। 7 से लग जाएगा तीनों में, तो 7 से लगाएंगे। 7 तिया 21, 7 इकाई 7 और 7 दूना 14। अब नहीं लगेगा, अब एलसीएम यानी कि आ जाएगा कितना, तो 7 गुने 3 गुने 2, यानी कि 7 3 21 और 21 दूना 42। एलसीएम कितना आ गया, 42 आ गया। तो नीचे कितना लिखेंगे 42। उसके बाद क्या करेंगे कि इसके डेनोमिनेटर से इसमें भाग करेंगे। तो अब 21 से 42 में भाग दीजिए, तो 21 दूना 42 कितना आया 2, और 2 आया। 2 को गुना करेंगे ऊपर वाले में 4 से, उसके बाद फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। फिर क्या करेंगे कि 42 में 7 से भाग देंगे, तो 42 में 7 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 7 छक 42 6 आएगा। 6 में गुना करेंगे फिर कितना से 3 से, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, और फिर 42 में 14 से भाग देंगे। 14 तिया 42, 3 बार में लगेगा तो 3 लिखेंगे, और गुने फिर करेंगे ऊपर वाले तो 5। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो 4 दूना 8 हो गया, माइनस 6 तिया 18 हो गया, और फिर प्लस 5 तिया 15 हो गया, अब बटे 42 हो गया। उसके बाद देखिए प्लस वाला एक ये है और एक
ये है। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, तो 23। अब 23 में से आपको ये 18 माइनस कर देना है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 23 में से 18, तो 3 में से 8 नहीं जाएगा तो 13 होगा। 13 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 5, 5 और 1 में से गया 0, यानी कि 23 में से 18 चले गया तो कितना होगा, 5, और नीचे में 42 है तो 42। आपका आंसर आ गया कितना, 5/42। ठीक, इसी प्रकार से अब जो भी रहेगा साढ़े के साढ़ा, पहले क्या कीजिएगा, एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम के बाद क्या होगा कि नीचे वाले से डिनोमिनेटर से भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसको लिखेंगे और उसके बाद नोमिनेटर से यानी कि अंश से गुना करके लिख देंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं भिन्न का गुना एवं भाग। तो सबसे पहले गुना में देख लेते हैं। तो जैसे कि A/B गुने C/D, तो इनको क्या होगा कि ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, A गुने C, और नीचे का नीचे गुना करेंगे, B गुने D। यदि कटने वाला नहीं रहेगा तो, यदि कटने वाला रहेगा तो फिर हम आगे देखेंगे। अब देखिए, जैसे कि 5/6 है और गुने 7/3, यानी कि 5/6 इंटू 7/3। अब तो ये कटने वाला तो है नहीं, तो क्या करेंगे, 5 में आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 में 7 से गुना करेंगे तो 35। उसके बाद 6 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 18। ठीक, अब इसको फिर क्या करेंगे, बदल देंगे मिश्रित में। तो चलिए 18 इकाई 18 और 17/18, यानी कि 35 है, तो इसमें आप 18 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 18 इकाई 18 हो गया। उसके बाद घटाएंगे तो यहाँ पे 7 17 आ जाएगा। 17 को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाते हैं और बटा में जो रहता है वही लिखेंगे, तो 1.17/18 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि जो कटने वाला रहेगा उसको। तो सबसे पहले देखिए कि मान लिए कि ये 16/10 है गुने 15/12 है। तो सबसे पहले देखें ये कटने वाला है कि नहीं। तो चलिए, ये 15 और ये 10 कटने वाला है। अब 2 से कटेगा तो 2 से तो एक ही कटेगा, उसके बाद ये कटेगा, तो ऐसे भी आप काट सकते हैं ऊपर नीचे, और क्रॉस भी काट सकते हैं। तो दोनों तरीका से काटेंगे। देखिए, तो इसको काटिए पहले, तो 5 से काटिए, इसको भी 5 से, और याद रहे कि एक ही पहाड़ा से हम 2 को काटेंगे। अब इसको काटे 5 से तो 5 तिया 15, और इसको काटे 5 से, 5 दूना 10। फिर इसको काटिए, ये देखिए किसे कटने वाला है, तो 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो 4 से हम डायरेक्ट काट सकते हैं। तो 4 से काटिए, तो 4 चौका 16 आ गया, उसके बाद 4 तिया 12 आ गया। फिर देखिए 3 से, और ये 3 कटने वाला है, तो 3 इकाई 3 हो गया और 3 इकाई 3 हो गया। फिर देखिए 2 से कटने वाला है, तो 2 इकाई 2 और 2 दूना 4, यानी कि लास्ट में बच गया 2 गुने 1 और 1 गुने 1, यानी कि 2/1, यानी कि 2 आपका आंसर आ गया। तो इसी प्रकार से जो कटने वाला होगा पहले उसको काट देंगे, फिर जाकर के ऊपर का ऊपर गुना करेंगे और नीचे का नीचे गुना कर देंगे। ठीक, अब देखते हैं कि भिन्न का भाग। तो देखिए, मान लिए कि A/B है, इसमें आपको भाग देना है C/D से। तो क्या करेंगे कि A/B गुने, अब दाहिने जो साइड रहेगा उसको हम उल्टा देंगे, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, यानी कि अंश जो रहेगा उसको हर में जाने देंगे और हर जो रहेगा उसको अंश में जाने देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे C/D है, तो यहाँ हो जाएगा D/C। अब इसको देख लेंगे कि AD यानी कि A गुने D/B गुने C। अब एग्जाम्पल में कुछ ले लेते हैं, जैसे कि मान लिए कि आपको 5/7 भागा 3/4 ये है। तो इसको क्या करेंगे कि पहले तो 5/7 लिखेंगे। अब ये उलट गया, पहले तो ये गुना के चिन्ह देंगे, अब इसको उल्टा दीजिए, 4/3 कर दीजिए। 3/4 है तो इसको उल्टा देंगे, हर को ऊपर और अंश को नीचे कर देंगे, यानी कि 4/ आपका क्या हो जाएगा 3। अब ये कटने वाला है, तो कटने वाला तो नहीं है, तो क्या करेंगे, ऊपर के ऊपर गुना करेंगे और नीचे का नीचे गुना करेंगे। तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20 और 7 तिरी
21 हो जाएगा। अब देखेंगे कि मिक्स मीडियम में बदलेगा, नहीं बदलेगा तो आपका यही आंसर होगा। फिर कटने वाला होगा तो काट दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब देखते हैं भिन्न का LCM तथा HCF। सबसे पहले LCM, तो LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो सबसे पहले भिन्न का हम LCM देखेंगे, यानी कि बटा का लघुत्तम देखेंगे। तो मान लिए कि आपके एग्जाम्पल के लिए ले लिए 2/5 और 7/3 का क्या निकालना है, तो LCM निकालना है। LCM निकाले, यानी कि फाइंड द LCM ऑफ 2/5 7/3। तो सबसे पहले LCM निकालेंगे कैसे, तो आपको याद रखिए कि भिन्न का LCM बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले अंश का LCM बटे हर का HCF। ठीक, अब देखिए, तो 2 और 7 का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो 2 7 का LCM निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 का LCM, और फिर बटे 5 और 3 का 5 3 का HCF। ठीक, अब देखिए 2 और 7 का LCM कितना आएगा, तो 2 और 7 का LCM कितना आ जाएगा, तो 2 और 7 तो कोई लगेगा तो नहीं, तो डायरेक्ट गुना कर देंगे, यानी कि 7 दूना 14, और बटे 5 3 का HCF, तो 5 3 दोनों में कॉमन कोई नहीं है, तो कितना 1 आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा 1। ठीक, जैसे कि देखिए HCF निकालेंगे कैसे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 इकाई 3 हो जाएगा, घटेगा, और यहाँ पे 2 आएगा, फिर 2 को घेरेंगे, 3 यहाँ पे लाएंगे, ये वाले 3 लाएंगे। ठीक, उसके बाद लगाएंगे, फिर 1 मरतबा लगेगा, फिर 2, उसके बाद घटेगा, 1 आएगा, फिर इस 2 को यहाँ लिखेंगे तो अब लगेगा 2, यानी कि कट गया। ये वाले होता है आपका HCF। ठीक, यानी कि HCF आ गया, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 14। ठीक, इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, तो भिन्न का LCM निकाल सकते हैं। फिर यदि HCF निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, देखिए। तो सबसे पहले एग्जांपल में ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये 5/6 है, उसके बाद ये 9/12 है। इसका हमको क्या निकालना है, तो HCF निकालना है, HCF। ठीक, HCF निकाले, तो इसका HCF निकालेंगे कैसे, तो HCF भिन्न का HCF बराबर क्या होता है, तो अंश का HCF बटे हर का LCM। ठीक, तो सबसे पहले देखिए निकालना है हमको किसका, तो 5/6 का और फिर 9/12 का। अब दोनों का क्या निकालना है, तो HCF निकालना है। चलिए तो देखिए, अब है कि 9 और 5 और 9 का क्या निकालेंगे, तो HCF निकालेंगे। तो 5 और 9 का HCF निकालेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, तो 9 में हम 5 से भाग देंगे तो 1 मरतबा लगेगा, और यहाँ पे 5 आएगा, फिर 4, फिर इसको घेरेंगे, 5 यहाँ आएगा, उसके बाद फिर 4 इकाई 4 आएगा, फिर घटेगा, 1 आएगा, फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 मरतबा लग जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि HCF कितना आ गया, तो 1 आ गया। ठीक, HCF कितना आया, 1 आया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 1। उसके बाद फिर 6 और 12 का क्या निकालेंगे, LCM। तो 6 और 12 का LCM कितना आ जाएगा, तो 12 आएगा। देखिए 6 12 का LCM, तो 2 से तो 3 और फिर यहाँ पे 6, फिर लगेगा 3 से, 3 इकाई 3 और 3 दूना 6, यानी कि LCM कितना आ गया, तो LCM तो 2 गुने
3 गुने 2, यानी कि 2 तिया 6, 6 दूना 12 आ गया। ठीक, तो अब देखिए कि 5/6 और 9/12 का HCF कितना आ गया, तो 1/12 आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से आप किसी भी भिन्न का LCM या HCF आप निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय